जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नवाली 1.1 को देखने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है ये कौन सा संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या है। ये जितनी भी संख्या दिया हुआ है ये कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब हमको इन संख्याओं को क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके क्या उसके बाद क्या करना है? हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि लिख देना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 140। 140 का हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा। किससे जाएगा? 2 से। अब देखिए 7 दूनी 2 सत्ते कितना होता है? 14। अभी 0 उतर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी कितना जाएगा? 2 से जाएगा। अब 2 से कितना जाएगा? यहाँ 6 कितना बार में आता है? 3 बार में, तो 3 यहाँ हो जाएगा। अरे एक जो है यहाँ चल जाएगा। अब 2 बचे 10, तो 5 बार में आता है, 5 से 5 बन जाएगा। अब देखिए कितना से कटेगा? तो ये ना 3 से नहीं कटेगा, 3 से एक ही संख्या कट रहा है, एक संख्या बच जा रहा है। इसलिए अब हम इसको क्या चीज़ काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 से जाएगा तो 7 बचे 35, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? गुणनखंड इसका हम कर दिए। ठीक है, अब इसका हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो किसका गुणनफल निकालना है? 140 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 140 का गुणनफल बराबर 2। अब 2 क्या है? 2 गो है, तो 2 का पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 गुने 7। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156। कितना है? 156 को हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। 156 को गुणनखंड कीजिए। 156 अभी कितना जाएगा? इसका लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या यानी कि यह 2 से जाएगा। 2 से काटिए, 2 से कितना हो जाएगा? यानी कि 2 सते 14, 7 वजन जा रहा है 14। अब यहाँ 1 बच जा रहा है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा 6 में, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16, यानी कि ये 8 बार में जा रहा है। इसी प्रकार से ये भी कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। अब 2 से कैसे जाएगा? तो देखिए, अब 2 तिया 6, तो 3 बार में आ रहा है। अब इसमें 1 जो बचा है इसमें आ गया है। ठीक है, अब ये 1 इसमें आ गया तो 18 हो गया है। तो 2 9 18, तो इतना यहाँ कितना हो जाएगा? 9 बार में। अभी कितना जाएगा? 2 से अब नहीं जाएगा, अभी कितना जाएगा? 3 से जाएगा। अब इसको 3 से कीजिए, तो ये बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 156 का गुणनखंड को हमको लिख देना है। अब देखिए 2 के बार है? 2 है 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना। अब 3 है 1 बार, तो 3 को 1 बार लिख देना है। अब 13 है 1 बार, तो 13 को भी लिख देना है। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 38 25, यानी कि 3825। इसको हम लोग क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। तो कितना जाएगा? तो ये यहाँ पे सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 3 से जाएगा। कितना जाएगा? 3 से। अब 3 का 3, अब 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बच जा रहा है, यानी कि यहाँ 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 3 सते 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। फिर यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? 15। अब 3 बचे 15, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 5 ही बार में ना आता है 15, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब ये कितना जाएगा? अब ये फिर 3 से जाएगा। कितना जाएगा? 3 से। अब 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 बार में 12 आता है। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, यानी कि 6 यहाँ कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। तो फिर भी 1 बच जा रहा है, तो यहाँ पे 5 में आ जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 बचे 15, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए किससे जाएगा? अब ये जाएगा 5 से। देखिए किससे जाएगा? 5 से। अब देखिए 8 25 8 40, यानी कि 8 बार में क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। मगर ये 2 बच जा रहा है, 40 तो और लिख दिए। अब 2 बच गया, तो 2 यानी कि
बचे हैं 25, यानी कि 5 बार में जा रहा है। अब ये फिर कितना जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब कितना देखिए, 5 एकम 5, यानी कि एक बार में यहाँ पे 3 बच गया। अब 3 यहाँ इसमें आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 35। अब 5 5 सते 35, यानी कि 7 बार में जाएगा। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। 3825 का को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब 3 के है 2 गो, इसका स्क्वायर हो जाएगा गुना। अब 5 है, 5 यहाँ लिख देंगे। अब 5 के है 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। गुना 17 है, 17 को उतार देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, 5005। ठीक है, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो किससे जाएगा, सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा। इसको 5 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 कितना बार में आता है, 100 बार। 100 पचे 500, यानी कि यह 100 बार में जाएगा। 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए अब ये कितना जाएगा, अब 5 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, तो इसको हम 7 से लेंगे। अब ये जो 10 है, अभी 10 तो 7 से कट नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे, 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पे मेरा 3 बच जा रहा है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब 7 चौके 28, यानी कि 28 आ रहा है, तो चाहे कितना बार में आ रहा है, 4 बार में। तो 28 आ रहा है, तो फिर भी तो मेरा 30 था, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो अब यहाँ पे इसमें आ जाएगा 2, किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2। तो अब ये हो गया 21, कितना हो गया, 21 हो जाएगा। अब 7 21, यानी कि 3 बार में आ जा रहा है। अभी कटेगा 11 से, किससे कटेगा, 11 से। तो 11 से काटते हैं, देखिए 11 एकम 11, यानी कि एक बार में आ जा रहा है 11। यहाँ पे 14 है, तो इसमें बच कितना किया, 3 बच गया, यानी कि 3 इसमें आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 33। ना 11 तिया 33। ठीक है, तो ये पूरा पूरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। 5005 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 5 एक एक है, 7 एक एक है, 11 एक है, 13 एक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है 74 29 को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं तो किससे जाएगा, ये ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना किसी से नहीं जाएगा। तो कितना जाएगा, 17 जाएगा। कितना जाएगा, 17। अब 17 चौके होता है 68, कितना होता है, 68। यहाँ पे 17 चौक होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 4। अब यहाँ पे 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे 6, यानी कि ये 2 जो है वो 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62। अब होता है 17 तिया 51, यहाँ पे 3 बार में 51 आता है। हम बच कितना रहा है, 6 तो खत्म हो गया, 62 में। अब 62 में 51 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11, यानी कि अब ये हो जाएगा 119। क्या हो जाएगा, 119। तो 17 सत्य होता है 119, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 सत्य 119, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए ये 19 से जाएगा, किससे जाएगा, 19 से। तो इसको हम 19 से भाग लगाते हैं, तो 19 से देखिए 19 दूनी कितना होता है, 38, यानी कि यहाँ पे 2 बार में आ रहा है 38। अब तो बच कितना रहा है, यानी 2 इधर और 3, यानी कि 5 बच रहा है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 57। 19 दिया कितना होता है, 57, यानी कि 3 बार में होता है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7429 का गुणनफल हो जाएगा 17 गुना 9 गुना 23, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा।